मेष राशि नमस्कार मेरे सभी प्रिय दर्शकों, हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो किसी सामान्य दिन की औपचारिकता नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी के उस निर्णायक मोड़ पर रोशनी डालने आया है जहां एक तरफ असीम सफलता के द्वार खुले हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसा अदृश्य खतरा मंडरा रहा है जो आपकी वर्षों की मेहनत को एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज जो राज मैं खोलने जा रहा हूं वे आपकी नौकरी, आपके डूबे हुए पैसे, आपके पारिवारिक कलह और आपके आने वाले कल की पूरी दिशा को बदल कर रख देंगे। आइए बिना एक भी पल गंवाए सीधे प्रवेश करते हैं आज के इस बेहद रहस्यमयी और सचेत करने वाले सफर में। आज पंचांग की गहरी और डरावनी गहराइयों में झांके तो 2 अगस्त 2026 रविवार का ये दिन अपने साथ कुछ बेहद भारी ग्रहों की चाल लेकर आया है। आज सूर्य देव अपनी पूरी धमक के साथ कर्क राशि में विराजमान है। चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि यानी मेष राशि से निकलकर द्वितीय भाव में यानी धन भाव में हो रहा है। वहीं दूसरी ओर राहु और केतु की धुरी आपकी कुंडली के पहले और 7वें घर को पूरी तरह से जकड़े हुए है। पंचांग की गणना कहती है कि आज श्रावण मास का अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान समय चल रहा है, लेकिन पंचांग के नक्षत्र और करण मिलकर एक ऐसा अशुभ योग बना रहे हैं जो आज मेष राशि वालों के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। आज सुबह से ही आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी, अज्ञात भय और सिरदर्द जैसी स्थिति बनी रहेगी। ऐसा महसूस होगा मानो चारों तरफ से कोई अदृश्य दीवार आपको घेर रही हो। पंचांग स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि आज का दिन भावनाओं में बहकर फैसले लेने का नहीं, बल्कि पत्थरों की तरह अडिग रहकर अपने साम्राज्य को बचाने का है। नवग्रहों की इस चाल को अगर बारीकी से परखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज आसमान में ग्रहों की स्थिति बहुत अधिक उथल पुथल मचाने वाली है। मंगल आपकी ही राशि के स्वामी होकर छठे भाव में रोग और शत्रुओं के घर पर दृष्टि डाले बैठे हैं, जो ये साफ संकेत देता है कि आज आपके विरोधी, आपके अपने ही लोग जो पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे पूरी ताकत से सक्रिय हो चुके हैं। शनि की वक्र दृष्टि आपकी आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रही है, जिससे आज आपको भयंकर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। हो सकता है कि सुबह की शुरुआत ही किसी बुरी खबर से हो, चाहे वह आपके अटके हुए काम के रुकने की हो या फिर अचानक किसी बड़े खर्च के सामने आ जाने की। आज का दिन साधारण नहीं है। यहाँ हर कदम पर आपको फूंक फूंक कर चलना होगा, क्योंकि जरा सी चूकों से आप किसी बड़े कानूनी पचड़े या वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दर्द की जो पिछले कई दिनों से आपकी रातों की नींद उड़ाए हुए है। क्या आपका पैसा कहीं डूब गया है? क्या किसी दोस्त या रिश्तेदार ने उधार के नाम पर आपकी गाड़ी कमाई हड़प ली है और अब फोन उठाने से भी कतरा रहा है? या फिर बिजनेस में किसी गलत डील की वजह से आपकी पूंजी फंस चुकी है? मेष राशि के जातकों, आज ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि जिन लोगों पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही आपकी पीठ में छुरा घोंप चुके हैं। अगर बिजनेस में पैसा फंसा है तो आज उसे तुरंत निकलवाने की कोशिश बिल्कुल न करें, वरना मामला और बिगड़ सकता है। इस डूबे हुए धन को वापस पाने का महा उपाय यह है कि आज सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा सिंदूर और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें और वहीं खड़े होकर मन ही मन उस व्यक्ति का स्मरण करें जिससे पैसे लेने हैं। इसके साथ ही आज के दिन किसी भी नए व्यक्ति को उधार देने से तौबा कर लीजिए, वरना ये पैसा भी कभी वापस नहीं आएगा। आने वाले कुछ हफ्तों में आपके रुके हुए धन की रिक्त का योग तभी बनेगा जब आप पूरी चतुराई और कानूनी दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ेंगे। घर परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंधों की बात करें तो आज का दिन रिश्तों की डोर को बहुत ज्यादा खींचने का नहीं है। घर में आज किसी पुरानी बात को लेकर भयंकर विवाद हो सकता है। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद इस हद तक बढ़ सकते हैं कि घर का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाए। भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति या जमीन जायदाद के विवाद को लेकर तीखी बहस होने की पूरी आशंका है। यदि आप घर के मुखिया हैं तो आज आपको बहुत ही संयम से काम लेना होगा, क्योंकि आपकी जरा सी गर्म मिजाजी बात को बिगाड़ सकती है। रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका शुभ चिंतक होने का नाटक करता है, आज आपके ही खिलाफ घर के अन्य सदस्यों के कान भर सकता है। इसलिए आज के दिन परिवार के मामलों में अपनी जुबान पर ताला लगाकर रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। चलते हैं संपत्ति, वाहन और सोने चांदी की खरीद फरोख्त पर। क्या आज आपको कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? क्या आज गाड़ी खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा? क्या सोना खरीदने से भविष्य में लाभ होगा? मेष राशि वालों, आज के पंचांग और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आज के दिन भूलकर भी कोई नई प्रॉपर्टी, जमीन या मकान का सौदा फाइनल न करें। अगर आज आपने जमीन या फ्लैट के कागजों पर साइन किए तो मानकर चलिए कि वह संपत्ति आपको जीवन भर अदालतों के चक्कर कटवाएगी और आपका पैसा विवादित मामलों में फंस जाएगा।
जहां तक वाहन यानी गाड़ी खरीदने की बात है तो आज नया वाहन खरीदने से भी बचे क्योंकि दुर्घटना का योग बना हुआ है। बात करें सोने की तो आज सोना खरीदना या में निवेश करना न तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और न ही बहुत ज्यादा फायदेमंद, लेकिन यदि आप आभूषण के रूप में सोना खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन टाल देना ही बेहतर होगा। आने वाले सावन के आखिरी सप्ताह में या सितंबर के महीने में प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े शुभ योग बनेंगे, तब तक के लिए अपने हाथ रोक लीजिए। अब बात करते हैं आपकी आजीविका यानी नौकरी और व्यापार की। क्या आज आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है? क्या नौकरी जाने का कोई गंभीर संकट सिर पर मंडरा रहा है? मेष राशि के जातकों, आपकी कुंडली का 10वां घर इस समय भारी दबाव में है। यदि आप किसी प्राइवेट नौकरी में हैं, तो आज ऑफिस में आपके उच्च अधिकारी आपकी किसी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बनाकर पेश कर सकते हैं। आपके विरोधी सहकर्मी आपकी चुगली कर सकते हैं, जिससे आपकी नौकरी पर तलवार लटक सकती है। आज अपने बॉस के सामने बिल्कुल भी बहस न करें और चुपचाप अपना काम पूरा करें। वहीं दूसरी ओर जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अभी कुछ और हफ्तों का इंतजार करना होगा। आज सफलता मिलने के आसार बहुत कम हैं। बात करें व्यापार की तो व्यापार में आज मंदी का सामना करना पड़ेगा। ग्राहकों का आना कम होगा, माल डंप हो सकता है और उधार माल देने के कारण कैश फ्लो पूरी तरह से रुक सकता है। व्यापार को इस संकट से बाहर निकालने के लिए आज अपनी दुकान या ऑफिस के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में गंगाजल का छिड़काव करें और एक पीले कपड़े में थोड़ी सी हल्दी की गांठ बांधकर अपने गले या तिजोरी में रख लें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल का प्रभाव आपके रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा सकता है। जिन जातकों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या शुगर की समस्या है, वे आज अपनी सेहत को लेकर जरा भी लापरवाही न बरतें। सड़क पर चलते समय वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि आज चोट लगने, मोच आने या रक्तस्राव आधा ब्लड इंजरी का प्रबल योग बना हुआ है। मानसिक तनाव इतना अधिक हो सकता है कि आपको रात को नींद न आए। अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आज गुस्से पर पूरी तरह नियंत्रण रखें और योग प्राणायाम का सहारा लें। अब आते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन पर। क्या आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है? क्या लव मैरिज के रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो गई है? प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संवेदनशील है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ किसी डेट पर जाने की सोच रहे हैं तो आज इसे टाल दें, क्योंकि छोटी सी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। यदि आप अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं और लव मैरिज के रिश्ते को परिवार की मंजूरी दिलवाना चाहते हैं तो आज उन्हें कोई लाल रंग की वस्तु या गुलाब का फूल तोहफे में देने के बजाय थोड़ी सी मीठी वाणी और समय दें। विवाहित जीवन में भी आज जीवन साथी के साथ तकरार हो सकती है, इसलिए आज अपने अहंकार को घर के बाहर ही छोड़कर आएं। यहाँ एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना जरूरी है और वह है मांगलिक दोष और जीवन की अन्य बाधाएं। यदि आपकी या आपके पार्टनर की कुंडली में मांगलिक दोष है और इसके कारण विवाह में बार बार अड़चनें आ रही हैं, रिश्ते तय होकर टूट रहे हैं, तो आज सावन के इस पावन पवित्र महीने में इस दोष का निवारण करना आपके लिए अनिवार्य है। मांगलिक दोष को दूर करने के लिए आज किसी नजदीकी शिव मंदिर जाएं। वहां शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल, काले तिल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद मंदिर के प्रांगण में एक जटा वाला नारियल लें, उसे अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज वार कर उतारकर भगवान शिव के चरणों में या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से मंगल का क्रूर प्रभाव शांत होता है और विवाह के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चों को बार बार नजर लग जाती है, वे रात को सोते सोते चौंक जाते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं या लगातार रोते रहते हैं, तो इस बुरी बला को दूर करने के लिए आज रविवार के दिन शाम ढलने के बाद 7 लाल सूखी मिर्च लें। बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उसे एंटी क्लॉकवाइज उतारें और घर के बाहर किसी चौराहे पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चुपचाप रखाएं या अग्नि में जला दें। नजर दोष तुरंत उतर जाएगा। घर के वास्तु और पूजा पाठ से जुड़े नियमों को समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके घर में लगातार अशांति बनी रहती है तो ध्यान रखें कि घर का मुख्य दरवाजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यदि दक्षिण या पश्चिम में है तो वहां मुख्य द्वार पर एक छोटा सा क्रिस्टल या पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अवश्य लगाएं। घर में पूजा पाठ का सही समय हमेशा सूर्योदय के ठीक बाद यानी प्रातःकाल 6 बजे से 8 बजे के बीच का होता है और पूजा हमेशा घर के ईशान कोण में बैठकर करनी चाहिए। श्रावण महीने के इन पावन दिनों में यदि आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो हर सोमवार को सुबह स्नान करके विधि विधान से रुद्राभिषेक करें या महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख या कम से कम 1 माला जाप नित्य नियम से करें। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट धुल जाएंगे।
यदि आप अपने जीवनसाथी यानी पति या पत्नी का सही चुनाव करना चाहते हैं ताकि भविष्य में कभी तलाक या अलगाव की नौबत न आए, तो कुंडली मिलान करते समय केवल गुण मिलान अष्टकूट मिलान पर ही भरोसा न करें। वर वधू की नाड़ी दोष, भाकूट दोष और ग्रहों की महादशा का विशेष ध्यान रखें। खासकर मेष राशि वालों के लिए ये देखा जाता है कि उनका स्वभाव थोड़ा उग्र होता है, इसलिए जीवनसाथी ऐसा होना चाहिए जो शांत स्वभाव का हो, जो आपकी आग को पानी से शांत कर सके, न कि उसमें घी डाले। अब घर से बाहर निकलते वक्त सफलता पाने के कुछ अचूक गुप्त सूत्र जान लीजिए। आज जब आप सुबह घर से बाहर अपने किसी जरूरी काम या ऑफिस के लिए निकलें, तो घर के मुख्य दरवाजे से निकलने से ठीक पहले आईने में अपना चेहरा बिल्कुल न देखें। घर से बाहर निकलते वक्त सबसे पहले अपना दाहिना पैर बाहर रखें। आज के दिन घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर और एक घूंट पानी पीकर ही बाहर कदम रखें। यदि संभव हो सके तो आज घर से निकलते वक्त किसी छोटी कन्या या सुहागन स्त्री का चेहरा देखकर निकलें, या फिर घर की किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेकर निकलें। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आज का आपका लकी कलर चटकीला लाल और सिंदूरी है, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को संभालेगा। आज के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह बचें, क्योंकि यह शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएंगे। आपका आज का लकी नंबर 9 और भाग्यशाली अंक 1 है। आज का आपका भाग्य मीटर 100 में से मात्र 52% पर अटका हुआ है, जो ये बताता है कि सफलता आसानी से नहीं मिलने वाली, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज का आपका CCESS मंत्र है, धैर्य, संयम और वाणी पर नियंत्रण ही आज आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अंत में पेश है आज का सबसे अचूक और शक्तिशाली महा उपाय, जिसे करने से आज का पूरा दिन आपके पक्ष में पलट सकता है। आज रविवार का दिन है और श्रावण मास का संयोग है। आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर शुद्ध देसी घी का 2-मुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार मानसिक जाप करें। इसके बाद चुपचाप अपने घर लौट आएं, पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। यह महा उपाय आपके आज के सभी संकटों, शत्रुओं के षड्यंत्रों और डूबे हुए धन की समस्याओं को समाप्त कर देगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि के नए द्वार खोल देगा। बोलिए हर हर महादेव।